अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ। आज आपके लिए एक और रेसिपी लेके आई हूँ जो गोश्त के ही हवाले से है, लेकिन ये दाल के साथ पकेगी और ये बहुत मज़े की होती है। जो लोग दाल नहीं खाते वो गोश्त के साथ मिला के इस चीज़ को बहुत आसानी से खा लेते हैं और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। आप इसे चावलों के साथ, नान के साथ खा सकते हैं आराम से। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने 250 ग्राम गोश्त लिया है और 250 ग्राम ही हमने मसूर की दाल ली है। आ, मैं जो रेसिपी बता रही हूँ वो 250 ग्राम की है। आपके ने अगर क्वांटिटी बढ़ानी है, यानी आधा किलो बनानी है या और ज़्यादा 1 किलो बनानी है, तो आप इसको क्वांटिटी को डबल तिबल कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर, मैंने इस प्याले में टमाटर और प्याज का पेस्ट है और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल पीस लिया, पेस्ट बना लिया। हाफ कप ऑयल है, 1 टीस्पून लाल मिर्च जाएगी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी, गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा, 1 टीस्पून नमक हम गोश्त में डालेंगे और हाफ टी स्पून हम दाल में डालेंगे। दाल और हल्दी और समझें 1 चुटकी हल्दी और हाफ टी स्पून नमक के साथ हम अलहदा बॉईल करेंगे। और लहसुन अदरक है, ये 2 टीस्पून है। तो चलते हैं हम कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, पैन हमने चूल्हे पे रख दिया है और ये देखिए नाज़रीन, मैंने दूसरे चूल्हे पे दाल चढ़ा दी है, बॉईल होने के लिए रख दी है। और अब मैं दूसरे पैन में गोश्त भूनूँ। जी नाज़रीन, तेल, सबसे पहले तेल जाएगा हमारे पैन में और उसके बाद, क्योंकि पैन हमारा खासा गर्म था तो ज़्यादा इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम सबसे पहले इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल गर्म में अगर हम लहसुन अदरक डालते हैं तो फिर तेल जो है वो उड़ता है, इसलिए इसको जब आपका लहसुन अदरक थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें तेल गर्म हो जाए लहसुन अदरक पहले, तो फिर आप इसमें इसको डाल दें और फिर थोड़ा सा पानी का छींटा मार लें तो आपको तेल नहीं उड़ेगा। अब जब लहसुन अदरक हमारा पक गया तो हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जी ना, ये देखिए गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें सबसे पहले मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून नमक मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं दाल में शामिल कर चुकी हूँ। ये धनिया पाउडर, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। मैं हर अपने वीडियो में ज़रूर बताती हूँ कि ज़रूर आप लोग अपने हिसाब से ज़रूर देख लें, नमक मिर्च आखिर में चख लें। मैं जो आपको एक मेजरमेंट देती हूँ वो बिल्कुल मुनासिब होता है। अक्सर लोग सवाल भी पूछते हैं कि आप ये बात क्यों कहती हैं, लेकिन इसकी वजह ये है कि मैं आपको एक इक्वल बैलेंस बताती हूँ। लेकिन हो सकता है आप लोगों के यहाँ का मसाले में फ़र्क हो या आप लोगों के यहाँ किसी और चीज़ में या प्याज और टमाटर का पेस्ट ज़्यादा फ़र्क हो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग आखिर में, अभी नहीं, फ़ौरन ना डाला करें। जब आखिर में जब आपका सालन तकरीबन तैयार पे हो तो ज़रूर एक दफ़ा चख लें, तो फिर आप लोगों को आइडिया हो सकेगा। अब उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मसाला सब चला गया है। थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम कुकर में बना रहे हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और शामिल करेंगे क्योंकि पेस्ट का काफ़ी पानी है।
और अब हम इसको कुकर को बंद करेंगे। थोड़ा गोश्त है मेरे पास, लेकिन कुकर में अपना टाइम लेके ही पकेगा। तो अब हम जो है इसको 8-10 सीटियों के बाद कुकर बंद करेंगे। अब हमने कुकर बंद कर दिया है। मीडियम टू हाई आंच पे हम इसे पकाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, कुकर हमने खोल लिया, पानी हमारा खुश्क हो गया, गोश्त भी गल चुका। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा भूनेंगे, क्योंकि गोश्त को भूनने से उस मसाले की भी जो स्मेल है वो भी निकल जाएगी। कि हम जब दाल डाल देंगे तो उसके बाद इसमें भुनाई नहीं हो सकती, इसलिए अब हम इसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल डाल के और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनेंगे। जी नाज़रीन, देखिए गोश्त हमारा काफ़ी तक भुन चुका है। अब हम इसमें ये 3 हरी मिर्चें थी हमने, वो भी हमने डाल दी हैं। और ये ऑप्शनल है, हम मेरे यहाँ हरी मिर्चें की खुशबू बहुत पसंद की जाती है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके यहाँ नहीं तो लेकिन ये लास्ट में डालें, वरना मिर्चें बहुत तेज़ हो जाएंगी और ये थोड़ा सा मसाले में शामिल हो जाएंगी। तो जी नाज़रीन, ये जो मेरे पास गोश्त है वो गल चुका है। अगर हम ये पैन में पकाएंगे तो कम से कम इसे 50 मिनट लगते, लेकिन हमने कुकर में बनाया तो ये 20 मिनट में गोश्त गल गया और अब इसकी भुनाई भी हो चुकी है। अब मैंने जो दाल उबाल के रखी थी मैं आपको अभी दिखा दी हूँ। ये देखिए मेरी दाल जो है इसके दाने अभी मौजूद हैं और वो अपने सब इसमें डाल देंगे। अगर आपके यहाँ घुटी हुई दाल पसंद की जाए तो आप इसमें इस दाल को घोट भी सकते हैं। मेरे यहाँ ज़रा खड़ी खड़ी दाल पसंद की जाती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा खड़ा साबुत साबुत रखूँगी। अब दाल इसमें डालने के बाद आपको और ज़्यादा नज़र आ रहा होगा कि ये कितना साबुत साबुत दाल है। अभी क्योंकि ये थोड़ी सी पकेगी दाल थोड़ी सी, तो और ये थोड़ी सी और घुट जाएगी। इस उसमें जाकर आप ज़रूर इसका नमक मिर्च चख लें। गरम मसाला डालना चाहें, बाज़ लोगों के सीने पे जलन हो जाती है तो वो अक्सर नहीं डालते हैं, लेकिन जी नाज़रीन, ये लीजिए हमारा दाल गोश्त तैयार है। इस पॉइंट पे आके आप ज़रूर नमक मिर्च चख लीजिएगा। मैंने चख लिया, मेरे हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है। मैं इसलिए बार बार ये बात मेंशन करती हूँ कि आप लोग ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैंने जो कुछ बताया है वो बिल्कुल एक इक्वल बैलेंस के साथ है। लेकिन अगर आपके यहाँ तेज़ खाया जाता है तो आप उसमें मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सर्विंग की तरफ।